सागर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, अजमेर और जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, झालावाड़, जालौर, ये मारवाड़ है। इतने जिलों में अपने समाज को ठे मेघवाल बोलते हैं और कहीं भी अपने समाज को मेघवाल के नाम से नहीं जानते। इधर जाइए आप, ये बात शेखावटी में, इधर अपने समाज को बढ़ाई बोलते हैं, बढ़ाई, ये बढ़ाइयों का बात है। आप आगे जाइए कोटा, बूंदी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर की तरफ, इधर अपने समाज को बैरवा बोलते हैं। प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है, इधर बैरवा की भाषा है। इधर जाइए हमारे यूपी के बॉर्डर में भरतपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, इन जिलों में अपने समाज को जाटव बोलते हैं। जाटव, ये जाटवन का बात है। जाटा बामी कुछ नहीं चलता, ये झुंझुनू पार हो जा। राजस्थान में 5-7 जिलों में। बैठ जा, बैठ जाओ, चुपचाप सुनो, बैठ जाओ, अभी खेल दिखाएंगे थोड़ी देर। इधर हमारे यूपी में जाइए, भैया, यूपी में अपने समाज को जाटव बोलते हैं। ये जाटवन का बात है, नाम के आगे सब जाटव लगाते हैं और टाइटल लगाते हैं पढ़े लिखे लोग। कौन कौन टाइटल, ये बात है। नागर, सागर, भारती, गौतम, ये टाइटल मिलेंगे मेघवाल 80% बच्चों में, ये टाइटल पढ़े लिखे लोगों में मिलेंगे। हाँ साहब, गौतम और भारती ज्यादा है। और जाटव की भाषा, हरियाणा में जाओ सीधा हरिजन या चमार बोलते हैं, पंजाब में जाओ रविदासी बोलते हैं, आप जम्मू कश्मीर में जाओ लंबाड़ी के नाम से पुकारते हैं। सुनो बच्चे, इधर जाइए हमारे आगे बिहार में अपने समाज को राजभर बोलते हैं। बंगाल में जाइए थारू बोलते हैं। इसी तरीके आप मध्य प्रदेश एमपी में जाएंगे, उधर अपने समाज को कुरील बोलते हैं। कुछ क्षेत्रों में अहिरवार बोलते हैं। 2 भाषाएं। जैसे आप गुजरात में जाएंगे सतनामी बोलते हैं, महाराष्ट्र बम्बई में जाएंगे उधर अपने समाज को महर बोलते हैं। महर, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर थे, महर के नाम से जाने जाते थे। सुनो बच्चे, महर बोलते हैं महाराष्ट्र में। जैसे आप दक्षिणी भारत में जाइए, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, असम, उड़ीसा, इधर अपने समाज को आदिवासी बोलते हैं। आदिवासी, हम किसी सुनो यार, तुम बहुत शांत बैठो, तावड़ा लगे तो इधर छिया में आ जाओ, शांत बैठो। अच्छा, अभी खेल दिखाते हैं। हम किसी भी नाम से पुकारे, सुनो भैया, हम सबका एक ही वंश है। ये क्षेत्र की न्यारी न्यारी भाषाएं जरा समझो। ऑल इंडिया, भारत के कोने कोने में मेघवाल समाज है। ऑल इंडिया में कोई जगह क्यों, हम आदिवासी मूल निवासी इस देश के। इंडिया के कोने कोने में मेघवाल समाज मिलेगा। हम मूल निवासी इस देश के, हम किसी भी नाम से पुकारे, हम सबका एक ही वंश है। वो वंश है हमारा चंद्रवंश। हमारे बहुत से भाइयों को मालूम नहीं हमारा वंश क्या है। ये तुम्हारे परिवार के नाम है। हाँ जी, सीधे बैठो, इधर सुनो। हमारे बहुत से भाइयों के मालूम नहीं हमारा वंश क्या है। ये तुम्हारे परिवार के नाम है। 162 गोती चलती है, सुनना। कटारिया, चालिया, बीरठ, बरोड़, इंदलिया, शीला, मेहड़ा और जयपाल, गुणपाल, तमर, पमार, चौहान, बारूपाल और गोयल, माहिल, मरवा, गरवा और राठी, भाटी और तालान, बलान, पटीर, परिहार, इड़किया, गंडेर, भाटिया, सोलंकी, रांगेरा और दानोदिया, लाखटिया, बाड़ोटिया, दुगरिया, मुगरिया, जोइया और काड़ा, कालुआ, काटीवाल, खुलीवाल, छपरवाल, गुग्गरवाल, माहिच, गौरा, ढिल, ढाल, कामड़िया, बामड़िया, दिरट, दितरवाल और सिंगमार, मेव, मलिंडा, मुंडन, मंडाड़, हालू, लबा, सैजू, देबू, देपन, पन्नू, पुन्नड़ और रोलन, जनागर, चीनिया, कथाड़ा, ये बात है बहरवाल। ऐसे 162 गोती है। ये आपके परिवार के नाम है। हमारा एक ही वंश है, वो वंश है चंद्रवंश। चंद्रवंश की वंशावली सुनना जी। इस वंश में सबसे पहले प्रतापी राजा हुए थे। आदिवंश की कथा है पुस्तक, चोण पुराण, रविदास रामायण। यहाँ राजस्थान में एक पुस्तक बिकती है, आप पढ़े लिखे पढ़ के देखना। मेघवाल समाज का गौरवशाली इतिहास, मेघवाल समाज का राजस्थान का मिलेगा। ऑल इंडिया का पुस्तक है हमारा पुस्तक इतिहास। ये मनुवादियों ने कुएं में डाल दिया था, खाक कर दिया था, जला दिया था। क्यों? हमारा इतिहास है, हमारा देश, हमारी धरती, हम मूल निवासी आदिवासी। इस वंश में सबसे पहले प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था राजा मृतकसेन। मृतकसेन के हुए राजा ब्रह्मसेन। ब्रह्मसेन के हुए राजा कमलसेन। कमलसेन के हुए राजा रतिसेन। ढोलक लाओ, एक डंका मारो, बीच में सांस मिले, ये बात है। रतिसेन के हुए राजा ये सूरसेन, राजा सूरसेन के जमाने से ये बात है चंद्रवंश से। ये बात है शूद्र वंश। शूद्र में परिवर्तन कर दिया था ये मनुवादियों ने। ये बात है।
आज सूरसेन के हुए राजा भद्रसेन। जा रहा हूँ सुबह। ठेकेदार साहब के बेटा है। ठेकेदार ने मुलाकात में नमस्कारी करने में 500 का नोट कल शाम को दिया हमको। ताली बजाओ सारा। ताली मारो। देखिए ये बात है, त्रेता युग बनाया। राजा चोरसेन थे जिनके बेटा राजा बलि थे। बलि को राजा राम जी ने नष्ट किया था। ये बात है क्यों कि आगे चल के गुलामों कौन करेगा है। ये बात है। बलि के बाद में हुए राजा चामुंड राय। भारत में जिसका बोलबाला था चामुंड ऋषि के नाम से जाने गए। चामुंड राय के हुए राजा भद्रसेन के हुए राजा अग्रसेन के हुए राजा श्रीसेन के हुए साले पुत्र हुए सनंदन पुत्र हुए हरिनंदन। सुनो बाबू, हरिनंदन के हुए थे हिरणाक्ष और हिरणाक्ष के हुए थे हिरण्यकश्यप। द्वापर युग में हिरणाक्ष जिनके बेटा प्रहलाद थे। हिरण्याकुश चक्रवर्ती राजा था। वो बहुत धर्म को मानने वाला। वो हिंदू धर्म के मनुवादियों को गाली देता था। मूल निवासी राजा था। ये बात है, मूल निवासी हिरण्याकुश राजा था जिसको गुमराह करके कृष्ण जी ने नष्ट कर दिया था। कृष्ण जी ने नष्ट करवाया था। किसने? ब्राह्मण द्रोणाचार्य। ये तमाम मनुवादियों ने कृष्ण को उभारा। बोले इसको नष्ट करो, नहीं ये तुम्हारा धर्म नहीं चलने देगा। ये बात है, तब से हमारे देश में पूर्णतया हिंदू धर्म फैला ना। हमारे देश में एक भाईचारा था, मानव जाति थी। है ये बात है, बहुत धर्म था। आओ कैसे आ जाओ, आओ थोड़ी देर। हाँ ए भैया ये बात है। आ जाएंगे आप। हाँ चालू है, हमारी बात सुनो पहले। हाँ इस कलयुग में आइए जरा सुनो। हाँ हमारे समाज के लोगों का भैया मानव ज्ञान नहीं था, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इतना छुआछूत, जातिवाद, वर्ग भेद, वर्ण भेद, इतना जातिवाद छुआछूत था, एक दूसरे के कने नहीं बैठता था। अभी 20 साल पहले जाटा और बामी एक दूसरे के पानी तो पी लेता था लेकिन रोटी जीवन नहीं करता था। पंडित जी ने इतना दिमाग में भर दिया, इतनी छुआछूत थी। जाटा बसी भाई है, एक दूसरे की रोटी जीवन नहीं करते थे। क्यों? आज भी रिश्ता नहीं करते। रिश्ता आज भी तुम्हारे यहाँ नहीं होता है। ये एक बात है। देखिए उस समय देखिए हमारे देश में मोहम्मद गोरी आया अफगानिस्तान से, 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज को नष्ट करके और हमारे देश में मुगलों ने कब्जा किया। मुगल हुकूमत में सब मंदिर में, सोमनाथ मंदिर कहीं कौन मंदिर लूट करके अफगानिस्तान ले गए थे और मुगलों ने कब्जा किया। मुगल हुकूमत में, ये इतिहास में पढ़ा होगा, मुगल हुकूमत में हमारे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में महान 2 संत थे। जरा सुनिए भैया, कौन? कबीरदास और रविदास हुए। भारत में कोई संत नहीं हुआ। रविदास कबीरदास धर्म भाई थे। रामानंद ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया था। रविदास और कबीर जी ने मुगलों का सहयोग लेकर के अपने समाज के लोगों को मानव ज्ञान। सुनो बच्चे, शांत बैठो, थोड़ी देर अभी खेल दिखाते हैं। ज्ञान की ज्योति जगाई। ए भैया बिल्कुल भोला ज्ञान थे। ये हाई कास्ट के लोग बंदी गुलाम बना करके रखते थे। ये झोपड़ी नहीं बनाने देते। झोपड़ी कहते 3 फूट की झोपड़ी बना के इसमें रहो। भीत तैयार करते थे, ढा देते थे। इतना हमारे देश में है। वो बात है, मनुवाद था। उस समय रविदास कबीरदास ने मुगलों का सहयोग लेकर अपने समाज के लोगों को चेतन और जागरूक किया। ज्ञान की ज्योति जगाई पूरे उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कौन थे? कट्टर संत जोगचंद महाराज, संत श्रोमणी रविदास कबीर जी को यहाँ लाए थे जोगचंद। बाबा रामदेव मेघवंश अवतार वीर बाबा रामदेव, जिनके पिता का नाम सायरमल, माँ का नाम मगनी देवी। और ये बात है जहाँ रुड़ेचा धाम है, हिंदू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। दीपक है लोटा भर लिया बड़ो पानी।
ये ना निकल के इसी आ जाओ, वहाँ खड़े भीत की ओट ली। अब तो हमारे भैया मोबाइल पा गए हैं, बस उसी में सारा। इधर 6 में आ जाओ बच्चे, थोड़ा 6 में आ जाओ, 6 में आ जाओ। ये बात- मत खड़े हो, बैठ के चला आओ, इनु आओ, यहाँ आओ, यहाँ घूम रहा हो, खाली जगह हो। अंदर पानी इस मेघवंश में रविदास कबीर जी हुए, जो भारत में संत नहीं हुआ, मानव ज्ञान प्रकट किया था, चेतन किया, आजादी दिलाई, मान सम्मान से जीने का हक और अधिकार दिलाया। संत रविदास ने पूरे भारत में भ्रमण किया। कबीरदास जी ने भ्रमण करके काशी जी में जाके गंगा के तट पे बैठ के, ये कभी सुनो, ये पत्थर पूजा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गे किसी की पूजा नहीं करते थे। सत्य के पुजारी, बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन काम करे बिन नाना, ये निराकार ब्रह्म की आराधना करते थे। ये बात है, ये कभी पत्थर पूजा नहीं करते थे, सत्य के पुजारी थे। इन संतों ने पूरे भारत में अपने समाज के लोगों को चेतन किया, ज्ञान की ज्योति जगाई और आज़ादी दिलाई थी, मान सम्मान से जीने का हक अधिकार। और भारत में भ्रमण करके, सुनो जी, काशी जी में जाके, सुनो बच्चे, काशी जी में जाके, काशी जी में गंगा के तट पे बैठ के इन्होंने 12 वर्ष तपस्या किया। हे प्रभु, इस भारत में कोई ऐसा अवतार दो जिसमें हमारे देश में दलितों का उद्धार हो जाए। देखिए संतों की तपस्या से देश में ये बात है, जरा सुनिए। अगर सबको अच्छा लग रहा है, एक बार जोर से ताली बजा दो सारे। बोलो बुद्ध भगवान की, बोलिए संत गुरु रविदास की। सुनिए जी, हमारे संतों की तपस्या से हमारे देश में ये भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। जोर से बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की। आज सब इनकी देन है। ए भाइयों, जरा गौर करिए, हमारे देश में 800-850 वर्ष मुगल हुकूमत रही। मुगलों ने कभी शोषण नहीं किया हमारे समाज के साथ। सही है। ये बात है। हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत रही 250 वर्ष के लमसम, हैं? अंग्रेजों ने कभी शोषण नहीं किया। ये बात है। जो भी किया आप अपने को हिंदू कहते हो, हैं? ये बात है। अंग्रेजी हुकूमत में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ये बात है। इनका जन्म, सुनिए, अंग्रेजी हुकूमत थी हमारे देश में। इनका जन्म सन 1891 हिंदी में वैशाख का महीना दिन बुधवार 14 अप्रैल को जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी राव, माँ का नाम भीमाबाई और इनके दादे का नाम था मालोजी राव। इनके ये बात है, इनके पिता रामजी राव अंग्रेजों की छावनी में बेचारे मजदूरी करते थे, मजदूरी 1 रुपये 50 पैसे पर। अंग्रेज बहुत खुश हुए थे। हमारे देश में शिक्षा नहीं थी। ए बच्चे सुनो, शिक्षा नहीं थी, दूर दूर कई स्कूल थे। जरा सुनिए, और पढ़ते कौन थे? हाई कास्ट, बनिया और ब्राह्मण, 2 ही जातियाँ। तीसरे रजवाड़े राजपूत जी उन्हें पढ़ा देते थे। किसी भी जाति को पंडित जी स्कूल के लारे नहीं खड़े होने देते थे। कहते थे, सुनो, कहते थे तुम सूत नीच अछूत दलित हो, तुम्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं। आज तुम्हारे दरवाजे स्कूल है। और भैया ने एक प्राइवेट स्कूल अपना खोला बच्चों की शिक्षा के लिए। ये इनकी देन है। ताली बजाओ सब। ये बात है। हमको जानता होगा। इनको कौन कौन जानते हैं? हाथ ऊपर करो पहले तो। ये कौन है? सारे बोलो, कौन है? ये बात, हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। हाँ हाँ साहब, बहुत देखिए, बढ़िया। किसी को बच्चे सुनो जरा, तुम्हारी बात है। किसी को पंडित जी स्कूल के गेट के अंदर नहीं बढ़ने देते, कहते हैं तुम सूत नीच अछूत, तुम्हें शिक्षा पाने का अधिकार नहीं। आज तुम्हारे लिए जगह जगह स्कूल है। ये इनकी देन है। ये बात है। भीमराव को सुनो, इनके पिता रामजी राव ने अंग्रेजों का मदद लेके, सहयोग लेके जबरियन सितारा नाम के स्कूल में दाखिला कराया था। हेलो बच्चे, जबरियन अंग्रेजों की देन है। जबरियन सितारा नाम के स्कूल में इनका दाखिला कराया, दूर बैठ करके भीमराव ने। चलो बच्चे, हाई कास्ट के लोग बच्चों के बराबर नहीं बैठने देते थे पंडित जी, मास्टर साहब, दूर बैठते थे अलग। दूर बैठ के इन्होंने शिक्षा पाई। अरे इनकी कथा सुनाए तो अथा है। दूर बैठ करके सुनो बच्चे, इन्होंने
12 साल की अवस्था में स्कूल टॉप 10वीं पास किया था। 10वीं पहला नंबर पूरे स्कूल में। उस समय हाई कास्ट के बच्चे 18-20 साल के 10वीं में पढ़ते थे, कक्षा 5 में थे। धड़ाधड़ 10वीं वालों के उत्तर बताए। ये बात है 5वीं से एकदम 10वीं का इनको ये बात है मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिला था। स्कूल टॉप 10वीं पास किया था इन्होंने। हाँ, मौखिक परीक्षा होती थी। 18-20 साल के बच्चे 10वीं में पढ़ते थे, हाई कास्ट के बच्चे 12 साल के। इनको एलिफेंट स्कूल बम्बई में दाखिला करवाया, अंग्रेजों की देन है। एक साहू जी महाराज थे, छोटे मोटे जिम्मेदार दलितों के मसीहा, उन्होंने ये बात है सहयोग दिया इनको जबरियन। ये बात है स्कूल में भर्ती कराया। दूर बैठ करके भीमराव ने 14 साल की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में पहला नंबर पूरे स्कूल में 12वीं पास किया था। दूर बैठ करके कोई ये बात नज़दीक नहीं बैठने देते थे हाई कास्ट के बच्चों के। पास करके ये साहू जी महाराज की देन है, अंग्रेजों की देन है। इनको अमेरिका भेजा था। अमेरिका 15 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। हैं, सुन रहे हो? 15 साल की ये छोरा है कि नहीं? कम नहीं होगा है। इतनी उम्र में ये साहू जी महाराज की देन अंग्रेजों की। इनको अमेरिका भेजा था। अमेरिका से ये PhD की। सुन रहे बच्चे? 7वीं 8वीं क्लास। हाँ, देखो जो आपकी किताबों में लिखा है वही चीज है ये अमेरिका चले गए थे। आप क्या कर रहे हो? ये बात 8वीं के बाद बच्चे जैसे 9 में पढ़ते इतने बड़ी उम्र में अमेरिका गए थे, सबको छोड़ के, माँ बाप को, परिवार को। अमेरिका में साहू जी महाराज ने खर्चा दिया, अंग्रेजों ने सहयोग दिया। अमेरिका से PhD की डिग्री सबसे ऊंची डिग्री होती है, सबसे ऊंची डिग्री। PhD की डिग्री प्राप्त करके अमेरिका से और अपने देश में आए थे। आ करके साहू जी महाराज ने देखा सर्टिफिकेट उनका, देख करके बहुत खुश हुए। अंग्रेज बहुत खुश हुए। इनको लंदन भेजा। लंदन से ये बैरिस्टर जज बनकर और अपने देश में आए थे। ये बात बैरिस्टर बनकर लंदन से आकर के इन्होंने देश में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया छुआछूत के लिए। अंग्रेजों से मांग किया। जो दिल्ली में राष्ट्रपति बैठा था साइमन, उससे मांग किया जाके कि हमारे समाज के बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलना चाहिए, हमारी समाज के लोगों की जमीन जायदाद का हक अधिकार चाहिए। ये सब जितनी भी जमीनें हैं आप लोगों की, ये सब जिम्मेदारों के नाम थे उस जमाने में, सब जिम्मेदारों के। कहते झोपड़ी डाल के रहो, यहाँ महल मकान नहीं बना सकते हो। वो जमाने थे। देखिए दूर ये बात है। इन्होंने अंग्रेजों से अपना हक पास करवाया, जमीन का हक, जायदाद का हक, और सभी बच्चों को खुला अंग्रेजों ने ये बात पास किया कि जाओ अपने बच्चों को बेधड़क स्कूल में शिक्षा दिलाओ। पंडित जी स्कूल के लारे नहीं खड़े होने देते थे। और जो है सबको शिक्षा का अधिकार दिया हमारे देश में। ए भाइयों, ताली मारो बच्चे। सूक्ष्म बताते इनकी विस्तार से कथा सुना, 3 घंटे की है? ये बात है। इन्होंने बाबा साहब ने सबको शिक्षा पाने का अधिकार दिलाया, और अधिकार दिलाने के बाद हमारे देश में सरदार भगत सिंह, शिवाजी गौहर बानू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर अंग्रेजों से हमारे देश में युद्ध चालू हो गया। युद्ध गांधी ने। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमारे देश में सरदार भगत सिंह, शिवाजी गौहर बानू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर अंग्रेजों से युद्ध करके शहीद हो गए। लेकिन भगत सिंह फांसी पे लटक गए। अंग्रेजों ने ये बात है पीछा नहीं छोड़ा, ये बात है पीछा छोड़ा। सुनिए जी, अंग्रेज हमारे देश से भागे तो बाबा साहब अम्बेडकर की कलम द्वारा अंग्रेजों की मांग थी स्वतंत्र भारत जिंदाबाद। गांधी का नारा था स्वतंत्र भारत जिंदाबाद। अंग्रेजों ने कहा स्वतंत्र भारत का मतलब एक दलित गरीब का बच्चा, एक राजा का बच्चा, सब समान होना चाहिए, वो हमें कानून चाहिए। देखिए ये बात है। गांधी दिल्ली से जाके बम्बई पहुंचे, अम्बेडकर के पैर पकड़े, अम्बेडकर देश बचाओ। अम्बेडकर की प्रतिज्ञा तो दूसरी थी, जैसे जिन्ना मुसलमान ने पाकिस्तान बंटवाया, ऐसे हम दलितों का देश अपना खालिस्तान अलग बसाएंगे। लेकिन अकेले थे, चली नहीं उनकी।
ये प्रतिज्ञा उनकी खंडित हो गई। इन्होंने फिर कलम उठाई, भगवान बुद्ध का नाम लिया, 18 घंटे में 356 धाराओं की रचना किया था, जिसके तहत आज ये देश चल रहा है। जोर से बोलो बाबा भीमराव अम्बेडकर की। कितनी धाराएं बनाई थी? 356 धाराएं। आज हमारे संविधान में 395 धाराएं हैं। इन्होंने पहली धारा लिखी थी कि जो पेट से पैदा होगा मान्य होगा, नहीं माना जाएगा। पहले राजा कहाँ से पैदा होते थे? रानी के पेट से। राजा का बेटा जन्म हुआ, जवान हुआ, उसका राज तिलक हो जाता था। प्रजा की कोई वैल्यू नहीं थी। हमारे दादे सरदादे सुबह उठते थे, सुबह बिस्तर से भागते हुए जाते थे राजा के द्वार पे धूप लगाने। राजा साहब की जय जयकार हो, हुकुम फरमाओ। रोटी, बासी रोटी देते थे। सारा दिन खेतों में और कहीं कहीं काम करवाते थे। राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा बनता था। इन्होंने लिखा अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होंगे, राजा पेटी ढोलकी से पैदा होंगे। आज राजा कहाँ से पैदा होते हैं? पेटी से। अब तो ईवीएम चल गया है। हमें आपको क्या दिया? वोट का हथियार। वोट, जिसको चाहो राजा बना दो 5 साल के लिए, जिसको चाहो चल तो कुर्सी छोड़ दूसरा बैठेगा। वोट का हथियार। लेकिन हमारे भैया लोग यहाँ पौवा में वोट को बेच देते। पौवा में 4 दिन पौवा पिलाओ, कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पिलाओ। और ये बात है, ये वोट का हथियार दिया हमारे बाबा साहब ने। इसका दुरुपयोग करते हैं, 1000-2000 रुपए में बेच देते हैं वोट को। ये बात है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की सब देन है। राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लिखा। आज क्या है? प्रजातंत्र। हमें आप सबको राजा बनने का अधिकार है। आज क्या है? प्रजातंत्र मतलब जनता का तंत्र। ये बात, आज वोट देने का अधिकार है ना आपका, ये है ना? तो आप जिसे चाहो आप राजा चुन सकते हो, मतलब नेता चुन सकते हो आप। ये बात आई समझ में? हाँ। और इन्होंने क्या लिखा था अपने देश का? संविधान। क्या लिखा था? क्या होता है संविधान? ये इससे पूरे देश का कानून चलता है। इन्हीं के लिखे हुए कानून से देश चलता है। राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र। थोड़ा सा इनको सिंपल भाषा में और समझाओ, सरल भाषा में। ये तो मतलब हम तो समझ जाएंगे, बच्चों को बिठाया ना, तो इनको सिंपल भाषा में, जैसे जनता का, जैसे ये नहीं समझेंगे लोकतंत्र क्या। देखिए, लोकतंत्र प्रजातंत्र आज सबका राज्य है, सब अपने घर का राजा है। वोट का हथियार है, जिसको चाहो राजा चुन सकते हो 5 साल में। ये बात है। इन्होंने सब हक और अधिकार दिलाए। इसलिए भाइयों सुनो, वो कहते हैं अगर बाबा तुम न होते, सुनिए बाबू, अगर बाबा तुम न होते आजाद कौन करता? न फीस माफ होती, न बच्चे पढ़ाए जाते। सुनो बच्चे, बन करके सांसद और एमपी कुर्सी पे बैठ के आज जलवा नहीं दिखाते अगर हमारे भीमराव डंका नहीं बजाते। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ सब। ये बात सुनिए जी। नमो नमो अम्बेडकर, नमो नमो जय भीम। ये भीम ने दलित समाज की गहरी गाड़ी नींव, इतनी गहरी नींव गाड़ के गए, कोई माई कलाल उसको उखाड़ नहीं सकता। माई कलाल जैसे इस मकान में देखिए भीम पड़ी, नीचे से नींव क्यों 5 मंजिल खड़ा कर दे, ऐसे नींव, इतनी गहरी नींव गाड़ के गए हैं, कोई माई कलाल उसको उखाड़ नहीं सकता। ये भीम ने दलित समाज की गहरी गाड़ी नींव, ये हिंदू जाति ने सुना। ए बच्चे सुनो, हमारे मेघवाल भैया कहते हैं अपने को कि हिंदू है। हिंदू आज भी हिंदू नहीं मानता, वोट लेने के हिंदू है। सही है, केवल हिंदू नहीं मानता आज भी। क्यों? हमारे देश में भैया 4 मजहब हैं। 4, जरा सुनो बच्चे, 4 मजहब सुनना जरा। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप मुसलमानों में जाइए, जैसे हिंदुओं में जातियाँ हैं, जैसे हिंदुओं में जातियाँ ऐसे मुसलमानों में है। पूछना, धना जुलाहे, तेली, तमोली, पठान, गोती है जाति है जैसे हिंदुओं में है। मुसलमानों मिलेंगे, लेकिन पठान सबसे ऊंचा, फकीर नीच को कहते हैं। फकीर अगर पठान के दरवाजे पहुंच जाए, एक थाली में उठा के रोटी जीमेंगे। एक भाईचारा, एक संगठन, एक अल्लाह मियाँ का 24 घंटे में 5 बार नाम लेते हैं, फिक्स टाइम है। एकता मिलेगी उनमें, भाईचारा, एक मालिक का नाम लेते हैं मुसलमान। सुनना जी, आप सिखों में जाओ पंजाब के अंदर, जट सिख, जाट चौधरी, ठाकुर सिख, ठाकुर साहब, रफू सिख, गुजर सिख, रविदासी, मेघवाल। सिखों में जाओ पंजाब में, गुरुद्वारे में जाएंगे, एक भाईचारा, एक थाली से उठा के जीमेंगे, एक गुरु नानक का नाम लेते हैं। सिख, ईसाई कोई छोटा बड़ा नहीं, एक मानव जाति है ईसाइयों में। और हिंदू में सुनना जी,
एक मालिक का नाम लेते हैं सिख ईसाई मुसलमान। और हिंदू में कितने 33 करोड़ देवता है। आए का आदर सही है। नहीं, 33 करोड़ पंडित जी ने है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, एक भी देवता उधर नहीं गया। आज पूरे 33 करोड़ यही है, समझ रहे हो? फिर भी हमारा देश गुलाम रहा। 33 करोड़ देवता बने रहे देश में, फिर भी हमारा देश गुलाम रहा। किसकी बात कर रहे हैं पता है क्या आपको? मतलब गुरुद्वारा होता है ना, गुरुद्वारा तो आप नहीं समझते, यहाँ पे चलता है भंडारा, ठीक है ना, यहाँ बोलते हैं भंडारा, गुरुद्वारा उधर बोलते हैं गुरुद्वारा यानी लंगर, ठीक है ना। वहाँ होती है सेवा, मानव सेवा, मानव सेवा। अमीर हो चाहे गरीब हो, अमीर भी बड़ा से बड़ा जिसके पास धन है ना, वो भी आके वहाँ पे चप्पलें साफ करता है। ये गाड़ी वाला जूठा है, बर्तन, जूठा बर्तन, अरबपति आदमी जूठा बर्तन धोता है, ये बात, इतना भाईचारा होता है उनमें। लेकिन हिंदू में जाओ तुम, ठाकुर साहब के माचे पे बैठ जाओ, आग लग जाएगी। मेघवाल माचे पे बैठ गया है। हिंदू में जाओ, तुम्हारे ठाकुर जी के मंदिर में नहीं बढ़ने देंगे, सही है। बढ़ने देते हैं यहाँ। इधर जाओ, यहाँ तो फिर भी अच्छा है। इधर जाइए बाबू, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, झालावाड़, जालौर, वो स्थिति है। मंदिर में नहीं, गेट पे खड़े हो सकते हैं कि राम जी के मंदिर में, ठाकुर जी के। अरे जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? जरा सुनो मठ साहब, तुम सुनो बच्चों को गौरव, जिस मंदिर में अपमान तेरा, उस मंदिर में क्यों जाते हो? और जिस धर्म ने तुमको नीच कहा, उस धर्म के गुण क्यों गाते हो? बहुत बढ़िया। क्यों गुण गाते हो? अरे राम राज का करो खात्मा, भीम राज की बारी है, और भी न संभलो तो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। सही बात। अब भी कौन समझेंगे? बहुत बढ़िया। ये बात है हमारे पास, लेकिन कौन हमारा समाज समझ नहीं सकता बाबू। कल से घर घर हाथ जोड़ रहे, देखिए ये स्थिति है। 4 छोरा खड़े हैं कि आओ, हम तो 3-3 घंटे सच्ची चेतना, पत्थर पूजा, देवी देवता, अरे भगवान बुद्ध के विचारों को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़ो, रविदास कबीर जी को पढ़ के देखो, आपके ज्ञान खुलेंगे। उनको मानो, उनको पहचानो, यही हमारे भगवान है। इसलिए नमो नमो अम्बेडकर, नमो नमो जय भीम। ये भीम ने दलित समाज की गहरी गाड़ी नीम, ये हिंदू जाति ने सदा हम सबको रखा दबाएल, हम सबकी तारन तरन है 14 अप्रैल। हमारा सबसे बड़ा पर्व त्योहार अम्बेडकर जयंती, हमारे मुक्तिदाता का जन्म हुआ था। इन्होंने मुक्ति दिलाई, मुक्ति। सुनो ये बात, भैया, भीमराव अम्बेडकर दलितों के भगवान, इन्हीं की कृपा से हमें हुआ सत्य और असत्य का ज्ञान। ज्ञान नहीं था हमारे बड़ेरों को, हुआ सत्य का ज्ञान, शीश इन्हीं को झुकाता, और इनकी आज्ञा पाए हमारा समाज ये हाथ में कलम उठाता। हमने बताया स्कूल के लारे नहीं खड़े होने देते थे, इनकी आज्ञा पाए हमारा समाज हाथ में कलम उठाता। कहें प्रेमी कबीराय भीम थे जनहितकारी, और दे गए सच्चा ज्ञान, खोलकर बुद्ध बिटारी। हमारे समाज को नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाय नमः, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, एक डालो सही करके। सुनाने के लिए बहुत कुछ है। हमारा गेम देखो, बच्चों को ज्यादा टाइम, 3 शब्द याद रखो बच्चे, सुनो, हमारा कल्याण जब ही होगा। 3 शब्द बाबा साहब ने उपदेश दिए, कौन कौन? सुनो बच्चे, 3 उपदेश दिए, कौन कौन? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बात है, आज शिक्षा का जमाना है। आज देखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज देखिए इंटरनेट जमाना है। भैया देखो, मोबाइल का जमाना, बच्चे सुनो, इसमें देखो, मोबाइल खोलो और नंबर मिलाओ, 00 नंबर मिलाओ, भी अमेरिका से बात कर लो। ये मोबाइल में अमेरिका यहाँ है। बताओ, बाबू जी महाराज, गोगा जी महाराज ने कभी बात करवाई किसी से? सर पटक के मर जाओ मंदिर में, कुछ नहीं कभी कराएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें जाओ भी दुकान में, क्या इंडिया घूम आओ मोबाइल लेके, तुम्हारे मोबाइल में पैसे हो, जहाँ जाओ, कहाँ पेटीएम है। इंटरनेट का जमाना है। आटा पत्थर तुम गौरे नहीं करो, खुद दिखाइए 4 आइटम, ईटा पत्थर निकाले। आप सबको अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजा दो। मारो बच्चे। ये मोबाइल लेके पूरा इंडिया घूमे आओ, 1 टका न जेब में हो। आज इंटरनेट, कंप्यूटर। सुनो बच्चे, पहला शब्द है बाबा साहब का, शिक्षित बनो। जो मेहनत से पढ़ेगा बच्चा, मेहनत से, उसके लिए बाबा साहब ने कुर्सी डाल रखी है। एक नीचे मास्टर से लगा के
चपरासी से लगा के लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार, डीएम, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी, कुर्सी, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, नौकर पीछे साइडों चलेंगे। जो मेहनत से रात दिन पढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा, सुनो, नहीं पढ़ेगा तो कुंडा तैयार है। कुंडा जानते हो? कुंडा समझ में आ रही है? ये तो बात समझ में आई है। ये समझ में आई? जो बच्चा नहीं पढ़ेगा कुंडा, जो सियाने हुए जवान आए तो बापू कहेंगे जा रहे छोड़ा फलाने की मजूरी, भाई आएगा कोई, चल 400 रुपए 500 देगा, चल हमारे यहाँ। कुंडा सारा दिन धोगे, चांद गंजी हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे नीचे, समझाओ? हाँ, इसलिए पहला बाबा साहब का शब्द है शिक्षित बनो। जो मेहनत से पढ़ेगा मास्टर, कर्मचारी, डीएम, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी बनेगा। और जो नहीं पढ़ेगा कुंडा ढोएगा। इसलिए मेहनत से पढ़ो। बेटी को अधिकार, रिजर्व कोटा है बेटी के लिए, सबको डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी सब कुछ बनने का है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने करोड़ों वर्ष की टीवी कहते हैं देखने को, लाखों वर्ष की बीमारी में जड़ से काट चला हूँ और इसको संभाल के रखना मेरे भाइयों, मैं हिस्सा बांट चला हूँ। जगह जगह स्कूल बने हैं, पढ़ो या न पढ़ो, और ऊंचे ऊंचे मंच बने हैं, चढ़ो या मत चढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। अरे कर बाबा, ताली मारो बच्चे जोर से। अरे कर बाबा की याद आज क्यों नीर बहाते हो? सुना भैया, छोरा ये सब तफरीबाज है, देखो घूम रहे हैं। बापू शाम को आए, मजूरी करके 2 पौआ लगाया, 2 मजा नहीं आया, 3 लगाया है, तो बस इसी में मस्त है। बच्चों को छोड़ दिया, इसलिए वो देख सब सुनना 2 मिनट। नीर बहाते हो, नीर माने आंसू, और समय हाथ से निकल गया फिर क्यों पछताते हो? बाबा ने तुम्हारे लिए संसद की दीवार हिलाई थी और सभी रहे थे जाग, दलित को नींद सताई थी। आज भी सूता पड़ा है हमारा समाज भैया जी, आज भी 70% हम तो गांव मर गए, भेजा मारते मारते बाबू, लेकिन आज भी सूता पड़ा है। अपने समाज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। ये बात है, होते हैं होने वाले, इधर एरिया में जाओ, सरदार साहब, हाँ ये तुम्हारी एरिया। हाँ अरे ऐसी है, हाँ देखो, झाँक के 20 आदमी कम से कम सुबह से आए, वो बैठे बाहर हैं, उनको खेले नहीं। कर बाबा की याद आज क्यों नीर बहाते हो, और समय हाथ से निकल गया फिर क्यों पछताते हो? बाबा ने तुम्हारे लिए संसद की दीवार हिलाई थी और सभी रहे थे जाग, दलित को नींद सताई थी। हाँ, जो जागे सो पावे सदा, जो सोता है वो खोता है, और कर बाबा की याद आज क्यों नीर बहाता है? ए भैया, तुम सदा सुनते रहे कथा, राम कथा और शंकर भगवान की, और भीम कथा न सुनी रे भैया, जो सुखदाता है, सुखदाता। और कर बाबा की याद आज क्यों नीर बहाता है? तो अपनी कथा सुन के देखिए, तभी आनंद